अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल स्पीक टीवी। दोस्तों, अगर मिस्र की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे पुरअसरार और हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है। इस मुल्क में ऐसे ऐसे अजाइब दफन हैं जिनको आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं समझ सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्र से मिलने वाली ऐसी ही 8 अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं हम अपना काउंटडाउन। नंबर 8, चाइल्ड ममी। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि मिस्र से मिलने वाली सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ममी होती है। कदीम मिस्री अपने लीडर्स और दूसरे फेमस लोगों की डेथ बॉडी को ममी की सूरत में प्रिजर्व कर देते थे ताकि इनकी रूहें हमेशा इस दुनिया में रहें। लेकिन कुछ अरसे पहले रिसर्चर ने मिस्र में खुदाई के दौरान शॉकिंग डिस्कवरी की थी। ये असल में एक बच्चे की ममी थी। पहले तो वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो गए थे क्योंकि इन्होंने जितनी भी डिस्कवरियाँ की थी ये इन सबसे अलग थी। पहले तो जब इस मम्मी को देखा गया तो ऐसा लगता था कि इसकी अर्ली एज में डेथ हो गई थी, लेकिन जब इस पर मज़ीद रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है जिसे इंसानी बच्चे की शक्ल पर बनाया गया है। सोचने की बात यह है कि कोई भला मिट्टी के पुतले को ममीफाइड क्यों करेगा। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक किसी को समझ ही नहीं आ सकी और ना ही इसका पता चल सका। ये रियल में बहुत ही अजीब है। नंबर 7, लॉइन ममी। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग ये बात जानते होंगे कि कदीम मिस्र के लोग अपने मरने वालों के लिए जानवरों की कुर्बानी दिया करते थे ताकि वो जानवर इनकी अगली ज़िंदगी में इनके साथ रहें। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि वो इन जानवरों की कुर्बानी देने के बाद इनकी भी ममीज़ बना दिया करते थे। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। 2018 में आसार कदीमा के माहिरीन को खुदाई के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर 5 जानवरों की ममीज़ मिली थी, लेकिन इनमें भी हैरानगी की बात यह है कि इनमें 2 ममीज़ शेरों की थी। मिस्र की हिस्ट्री में ये पहली बार था कि रिसर्चर्स को लाइन की ममीज़ मिली थी, लेकिन इन 5 जानवरों में से बाकी 3 जानवर कौन से थे इस बात का अभी तक पता नहीं चल सका। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये बिल्लियाँ हैं, लेकिन कुछ का कहना यह है कि ये उस दौर का जानवर था जिसकी शक्ल बिल्ली जैसी थी। बहरहाल जो भी हो, ये डिस्कवरी बहुत ही शॉकिंग है। नंबर 6, गियांट स्टैचू। दोस्तों, 2017 में मिस्र और जर्मनी के आर्कियोलॉजिस्ट मिलकर कायरा में खुदाई कर रहे थे कि अचानक इन्हें लाइन स्टोन से बनी हुई नीचे कोई चीज़ नज़र आई। इसे देख के ऐसा लगता था कि ये मुजस्मे जैसी कोई चीज़ हो। इन्होंने इसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन ये चीज़ इतनी बड़ी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे निकालने के लिए कई फीट तक ज़मीन खोदी थी, लेकिन फिर भी इसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन आखिरकार इसे बहुत ही मेहनत के बाद ज़मीन के अंदर से बाहर निकाल ही लिया गया और पता चला कि ये एक बहुत बड़ा स्टैचू है। इसकी लंबाई 8 फीट थी। जब इस पर मज़ीद रिसर्च की गई तो पता चला ये स्टैचू मिस्र के फ़िरौन रमेस II का था। ये मिस्र का बहुत ही ताकतवर फ़िरौन था। इसने कदीम मिस्रियों के खुदा का सन टेम्पल भी दरियाफ्त किया था। माहिरीन का कहना है ये फ़िरौन के एजाज़ में बनाया गया था और इसे काहिरा की बिल्कुल मिड में नस्ब किया गया था ताकि लोग इस अजीम फ़िरौन को याद रख सकें, लेकिन ये भी हर चीज़ की तरह तबाह होकर ज़मीन में दफन हो गया था। नंबर 5, डेंड्रा लाइट। दोस्तों, अगर आपने मिस्र की हिस्ट्री पढ़ी है तो आप डेंड्रा टेम्पल के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये मिस्र का सबसे वेल टेम्पल है, लेकिन कुछ अरसे पहले इस टेम्पल में कुछ अजीबोगरीब डिस्कवरी की गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को रिसर्च के दौरान बंक शेप के कुछ नक्शो निगार नज़र आए थे। इन्हें लगा था शायद ये किसी डेकोरेशन के लिए बनाए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। तहकीक से ये बात सामने आई कि ये असल में मिस्र की लाइटिंग टेक्नोलॉजी थी। इन कार्विंग के अंदर जो ट्यूब बनाए गए थे वो कैथेड्रेट ट्यूब थे जिनसे बिजली गुजरती है। इससे ये साबित होता है कि कदीम मिस्र के लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे थे। ये डिस्कवरी बहुत शॉकिंग थी। नंबर 4, हाई प्रीस्ट टॉम। दोस्तों, सक्कारा मिस्र की उन प्लेसेस में से एक है जहां पर सबसे ज़्यादा डिस्कवरियां की गई हैं। 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई के दौरान एक
ٹوم ڈسکور کیا تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوم 4000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ جب اس کی کھوج کی گئی تو پتہ چلا اصل میں یہ مقبرہ قدیم مصریوں کے ایک پادری کا تھا جس کا نام وٹائی تھا۔ اس مقبرے کی دیواروں پر جگہ جگہ اس پادری کے اعزاز میں جملے لکھے ہوئے تھے جن کا مطلب یہ تھا کہ یہ بہت ہی لویل اور بادشاہ کا وفادار اور نیک انسان تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان دیواروں پر اس پادری کی ماں، بہن اور بھائی کے نام بھی لکھے گئے تھے اور ان سب کی ممیز بھی موجود تھی۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی فیملی کے علاوہ اس کے مقبرے میں اور بھی بہت سے انسانوں کی ہڈیاں موجود تھیں۔ جب اس ٹوم کی ساری ہڈیوں پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ کسی بیماری کی وجہ سے مر گئے تھے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ان سب لوگوں کی ڈیتھ ملیریا کی وجہ سے ہوئی تھی اور اس بیماری کا آغاز بھی قدیم مصر سے ہی ہوا تھا۔ یہ بھی بہت حیران کر دینے والی بات ہے۔ نمبر 2، ٹیمپل آف کوم اومبو۔ دوستو ویسے تو مصر میں بہت سے ٹوم دریافت کیے گئے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ عجیب کوم اومبو کا ٹیمپل ہے۔ اسے اکتوبر 2018 میں دریافت کیا گیا تھا۔ اس ٹوم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس ٹوم کے اندر سنگ مرمر لگایا گیا ہے جس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ سنگ مرمر آج سے کئی ہزار سال پہلے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس مقبرے کا ڈیزائن بھی مصر میں موجود دوسرے مقبروں سے بہت زیادہ مختلف ہے، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس مقبرے کے اندر ہر چیز سنگل نہیں بلکہ ڈبل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نہیں بلکہ ایک جیسے دو ٹوم ہیں۔ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ انہیں دو خداؤں کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان میں سے ایک گوڈ آف سیبک تھا جو ایک مگرمچھ تھا اور دوسرا گوڈ آف آرنرز تھا جو کہ بادشاہ کی حفاظت کرتا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان ٹومز کی ڈیزائننگ میڈیکل انسٹرومنٹ سے کی گئی تھی۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اس وقت بھی بہت زیادہ ایڈوانس ہوا کرتے تھے۔ یہ ریئل میں بہت حیران کن ہے۔ نمبر 1، کلرڈ کافن۔ دوستو ہسٹورین اور آرکیولوجسٹ مل کر آئے دن قدیم مصر میں کوئی نہ کوئی ڈسکوریاں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن 2019 میں آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے مصر کے مشہور شہر لکسر میں کھدائی کے دوران 20 ایسے کافنز ملے تھے جنہوں نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان کافنز کے اوپر پینٹنگ کی مدد سے بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی تھی۔ یہ سارے کافنز تقریباً 3000 سال پرانے تھے لیکن ان کے کلر ابھی تک فیڈ نہیں ہوئے تھے۔ ان پر ریڈ، گرین اور بلیک کلر صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ جب اس پر مزید ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ قدیم مصر میں رہنے والے پادریوں کے یہ کافنز تھے۔ یہ ان پادریوں کی بہت ہی زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے کافنز کو مختلف رنگوں سے سجاتے تھے، بلکہ جو بچے بہت چھوٹی عمر میں مر جاتے تھے انہیں بھی ایسے ہی کافنز میں دفن کیا جاتا تھا۔ یہ ریئل میں بہت انبلیویبل ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت۔ اللہ حافظ۔